हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। हमने अभी तक देखा है कि ग्रहों में शनि तक, सूर्य से लेकर शनि तक, अगर ग्रह आपसे रुष्ट हैं या ग्रह आपकी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा है या जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो सूर्य से शनि तक के उपाय अभी तक हमने देखे हैं। आज हम बात करेंगे राहु से उपाय की। राहु जो है वो एक प्लेनेट ऐसा है कि अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आपको राजा भी बना सकता है, और अगर वो खराब स्थिति में बैठा हो या आपके लिए नुकसानदायक हो आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। राहु के कारण आपको हो सकता है अपनी फैमिली में खुशियां ना मिले, आपको अपना जिसको आप चाहते हो जीवन साथी बनाना, वो आपको धोखा दे जाए, आपको हर जगह धोखे मिलते हो, जितनी मेहनत आप करते हो उसके मुताबिक आपको फल ना मिलता हो, आपका कंसंट्रेशन ना बनता हो, आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता हो चीजों में। ये सब कुछ राहु के इफेक्ट्स हैं। आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, तो वो भी राहु के कारण ही हो सकता है। तो आज हम जानते हैं कि राहु के क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके उपाय आपको बिना ज्योतिषी से परामर्श के नहीं करना चाहिए, कैसा भी उपाय। सबसे पहले हम जानते हैं राहु के जेमस्टोन के बारे में, या रत्न जो राहु के लिए पहना जाता है। देखिए, मैं फिर आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी रत्न, चाहे वो किसी भी ग्रह का हो, आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे ना पहने। नहीं तो रत्न जो है वो स्टीरॉइड्स की तरह काम करते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी फायदा दे सकते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के आप कोई रत्न ना पहने। राहु के लिए हेसोनाइट या गोमेद पहना जाता है, और उसको आप सोमवार को या शुक्रवार को हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष में खरीद सकते हैं। अगर उस दिन, जिस दिन आप वो खरीद रहे हो या जिस दिन आपको वो अंगूठी पहननी हो उसकी, जो चांदी में ही बनवाई जाती है, तो आर्द्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप सोमवार को या शुक्रवार को ही पहने। और गोमेद की जगह आप गार्नेट या जिरकॉन भी पहन सकते हैं। मिनिमम 3 रत्ती का वो होना चाहिए, लेकिन आपके वजन के मुताबिक कितना रत्ती का होना चाहिए वो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। आप इसको शनिवार को सुबह या दोपहर में पहने, और इसके लिए एक खास तरीका होता है पहनने का, जिसको आपको फॉलो करना है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि वो किस तरीके से आपको पहनना है। आप मेरे से अगर संपर्क करें तो मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से पहनना है। अब देखते हैं राहु के जाप। देखिए, कई बार आपको लगता है या कोई बताता है आपको कि आपको काल सर्प के जाप करा लेने चाहिए, लेकिन राहु के जाप और काल सर्प के जाप फर्क होते हैं। तो इसलिए अगर आपने काल सर्प कराया है तो ये जरूरी नहीं है कि राहु का जाप हो गया उसमें। उसका वो संभव है हो भी जाए, संभव है ना भी हो। तो राहु के जाप शनिवार को शुक्ल पक्ष में शुरू किए जाते हैं, सुबह या सूर्यास्त के बाद। और जाप करते समय आपको पूर्व में या उत्तर दिशा में बैठना पड़ेगा। 72,000 जाप किए जाते हैं, जिसके अंत में 108 नाम की राहु की माला और 7200 शुक्र मंत्र से उसका हवन किया जाता है। अंत में राहु का कवच पाठ किया जाता है, और ये है राहु का मंत्र जिससे जाप किए जाते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। अब हम देखते हैं राहु का दान। देखिए, दान जो है वो
अच्छा असर करता है। और अगर आप किसी कारण से एस्ट्रोलॉजर आपको एडवाइस नहीं करते हैं कोई रत्न पहनने के लिए, तो दान आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। आप दान जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन थोड़ा धीरे होता है फायदा, ये बात जरूर है। लेकिन दान जो है करने से फायदा जरूर होता है। अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राहु के दान शनिवार को शाम को किए जाते हैं, दोपहर बाद। इसमें एक गोमेद, सरसों का तेल, गहरा नीला या ब्लैक एंड व्हाइट चेक का कपड़ा, अबरख, राहु का यंत्र, काले तिल और लोहा, ये दान किया जाता है। खास तौर पे अगर शनिवार को आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र हो तो दान करना उत्तम होता है। अब हम देखते हैं कि राहु के लिए आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमाष्टक छंद, इनका रोज पाठ करना है। लेकिन इसमें यह है कि बजरंग बाण का पाठ स्त्रियों को वर्जित बताया गया है। साथ ही आप हनुमान जी की, सरस्वती मां की और गणेश जी की उपासना करें। और शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जरूर जलाएं। अब हम देखते हैं कि याहू का यंत्र अगर आपके एस्ट्रोलॉजर आपको पहनने के लिए बोलते हैं तो राहु का यंत्र शनिवार को पुष्य नक्षत्र में ही इंस्टॉल करना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यंत्र को सोने पर या कॉपर की प्लेट पर या भोजपत्र पे सफेद चंदन से अनार के लकड़ी की कलम से बनाया जाता है और उसमें अगर हेसोनाइट यानी गोमेद लगाओ तो अच्छा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा राहु के गायत्री मंत्र से की जाती है और उसके बाद उसको सीधे बाजू में या अपने गले में पहना जाता है। उसका भी एक खास तरीका होता है जो आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, और ये है राहु का यंत्र। अब जो लोग व्रत करना चाहते हैं राहु के लिए, उनके लिए बताता हूं। राहु के जो व्रत हैं या फास्ट है वो शनिवार को और सोमवार को किया जाता है। आप किसी भी हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष की शनिवार से इसको शुरू कर सकते हैं। उस दिन आपको सुबह शिवलिंग की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मां सरस्वती की पूजा और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन में केवल एक बार आप भोजन करें, वो भी सात्विक। अब है राहु के अन्य उपाय। देखिए, राहु के बारे में मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप चाहे कोई भी पूजा कर रहे हो और किसी भी ग्रह की कर रहे हो, उत्तम यह होगा कि आप सात्विक भोजन रखें। नॉनवेज और अल्कोहल कहीं भी हमारे वैदिक ग्रंथों में परमिटेड नहीं है। तो राहु के लिए भी आपको तंबाकू, नॉनवेज, अल्कोहल ये सब छोड़ना चाहिए। बहते पानी में शनिवार को एक नारियल बहाएं। चांदी पहने और अगर आपको डर लगता है तो एक चांदी का हाथी घर पर जरूर रखें। कभी भी झूठी गवाही ना दें और कोई भी इलीगल काम ना करें। हालांकि राहु आपको बहुत प्रेरित करेगा कि शॉर्टकट मारिए, कोई भी तरीके से अपना काम पूरा कीजिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आप वो जैसे ही करेंगे आप मुश्किल में और फंस जाएंगे। काले कपड़े, डार्क ब्लू कपड़े ये नहीं पहनने हैं। हॉरर मूवीज आपको देखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये उपाय जेनरिक हैं। आपकी कुंडली में राहु कहां बैठा है उसके मुताबिक कुछ स्पेसिफिक उपाय होते हैं जो कुंडली देखकर ही कोई ज्योतिष आपको बता सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए, ताकि आपको कोई परेशानियां आ रही हैं तो आप राहु के उपाय करना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको राहु के उपाय करने चाहिए और करने चाहिए तो कौन से करने चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे राहु के कुछ उपाय। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अनूठी पर आते रहिए। आप अपनी कुंडली के बारे में, अपने परिजनों की कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं
या आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके वैदिक उपाय आप जानना चाहते हैं तो मुझे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।